तो तालिबान से पूरी तरह से हिंदुस्तान है सावधान। अगले सप्ताह एससीओ समिट होगा, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत, रूस और चीन प्रमुख देश हैं और इस एससीओ समिट की अध्यक्षता ताजिकिस्तान करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि यहां पर भी अफगानिस्तान का आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर के साथ उठेगा। कल दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें अफगानिस्तान पर चर्चा हुई है। इस बैठक में तालिबान की तरफ से होने वाली हथियारों की तस्करी पर बातचीत हुई है, क्योंकि ये तस्करी आने वाले समय में एक चिंता को बढ़ा सकती है, एक बड़ी चिंता की दस्तक हो सकती है। सबसे ज्यादा खतरा जम्मू कश्मीर पर होगा, इसीलिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी से मुलाकात की, बात की और ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत सरकार सिर्फ बोलती नहीं है। तालिबान के बढ़ते खतरे, बढ़ते कदमों, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक्शन का ब्लूप्रिंट साथ साथ तैयार कर रही है भारत की सरकार। एक रिपोर्ट के साथ शुरुआत। अफगानिस्तान के हालात पर गुरुवार को दिल्ली में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की गई, जिसमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रॉ आईबी जैसी देश की तमाम सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में सबसे पहली चर्चा इस बात को लेकर हुई कि क्या तालिबान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों पर आतंकी हमलों के लिए वाकई नहीं होने देगा। क्या वो अपना ये वादा निभाएगा? ये इसलिए भी गंभीर सवाल है क्योंकि तालिबान पाकिस्तान का मोहरा है और पाकिस्तान पूरी कोशिश में है कि तालिबान की मदद से अब वो जम्मू कश्मीर में आतंक का नया खेल खेले, जम्मू कश्मीर में तालिबानी आतंकियों की घुसपैठ कराए। भारत को भी इस खतरे का अंदाजा है और शायद इसलिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को ही दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात की और दोनों में अहम बातचीत हुई। अफगानिस्तान रीजन से अब जो आतंक निकलेगा, इसको रोकने का कोई रास्ता नहीं होगा, पर कुछ मेथड्स हैं जिनके चलते थोड़ा बहुत रोका जाएगा। और सबसे बड़ा ऑफ कोर्स पहला तो है कि भारत की बॉर्डर्स की टोटल सिक्योरिटी इंश्योर करी जाए। वैसे दिल्ली में विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के बीच हुई समीक्षा बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि अफगानिस्तान में इस वक्त कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन मौजूद हैं, तो क्या वो सेंट्रल एशिया और खासकर भारत के लिए टेंशन की वजह तो नहीं बन जाएंगे। और तालिबान की सरकार बनने के बाद अफगानिस्तान से सीमा पर कई हथियारों की तस्करी तो नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बात अपनी जगह पर सच है कि तालिबान हथियारों का बड़ा सौदागर है और उसकी सरकार बनने के बाद अफगानिस्तान आतंक के इन्हीं हथियारों का सबसे बड़ा हब बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत का एक्शन क्या होगा? पैसा आता है, ड्रग्स आते हैं, वेपन्स आते हैं, तो हमें अपने टोटल बॉर्डर्स फ्रॉम ए टू एंड टू अरुणाचल उनको सिक्योर करना पड़ेगा। भारत प्रयास करे कि अफगानिस्तान की जितनी बाउंड्री है उसको आयरन फायरवॉल कर दिया जाए। वैसे भारत की इसी समीक्षा बैठक में आला अधिकारियों ने इस्लामिक आतंकवाद के बढ़ने की आशंका भी जताई, क्योंकि तालिबान राज के बाद भारत को यह अंदेशा हो चुका है कि पड़ोसी देश में इस्लामिक कट्टरता बढ़ेगी। वहीं रूस को भी अपने पड़ोसी देश तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अशांति फैलाने का खतरा दिखने लगा है। इसलिए दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2 दिनों पहले आपस में एक अहम बैठक की थी, जिसमें यह तय हुआ था कि अफगानिस्तान को लेकर दोनों ही देश अब से सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। इसी मीटिंग में भारत ने रूस के सामने तालिबान के पाकिस्तानी लिंक का मुद्दा और अफगानिस्तान में मौजूद लश्कर जैश की मौजूदगी का मुद्दा भी उठाया था और भारत की इसी चिंता पर रूस ने अपनी सहमति भी जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तालिबान से किस तरीके से सावधान है हिंदुस्तान, इस खबर पर करेंगे विस्तार से बात। इस खास रिपोर्ट के बाद आइए सीधे चलते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हमारे 3 संवाददाता। मेरे साथ इस वक्त मनीष शुक्ला है। वेरी गुड मॉर्निंग मनीष शुक्ला। मेरे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे है। वेरी गुड मॉर्निंग ब्रह्मा आपको। और साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ रविंद्र सिंह रॉबिन मेरे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू रविंद्र। इस बीच में मनीष के पास आऊंगी। मनीष, आतंकवाद के खिलाफ हल्ला बोल करने के लिए चाहे जो मंच हो, भारत का तालिबान के खिलाफ एक्शन प्लान पूरी तरह तैयार है। फिर विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक की बात करें, ब्रिक्स के मंच पर हिंदुस्तान के हल्ला बोल की बात करें, या आने वाले वक्त में एससीओ समिट पर भारत की तैयारी की बात करें, आतंकवाद नाकाबिले बर्दाश्त। मनीष शुक्ला।
जी निधि, गुड मॉर्निंग। देखिए, जाहिर तौर पर हमारी जो एजेंसीज हैं वो आकलन कर रही है, असेसमेंट कर रही हैं क्या सिनारियो होने वाला है फ्यूचर में। उसी को लेकर के ये बैठक की गई। देखिए, दो बैठक हुई इंपॉर्टेंट। एक बैठक तो हमने कल देखा जब शाम को 4 बजे 3 बजे के करीब गृह मंत्रालय में, जब अजीत डोवल और उसके साथ एलजी मनोज सिन्हा के साथ आईबी रॉ चीफ के और आर्मी चीफ मौजूद थे बैठक में। गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे थे। लेकिन उससे पहले भी एक बहुत बड़ी कल बैठक की गई जिसमें विदेश मंत्रालय से भी जुड़े लोग थे और डिस्कशन का यही मुद्दा था कि जो फॉल आउट हुआ है अफगानिस्तान का, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा। क्योंकि जाहिर तौर पर कहीं इस बात की चिंता है कि अफगानिस्तान सेफ हेवन न बन जाए इंटरनेशनल टेररिस्ट के लिए। हम जानते हैं कि कैसे लश्कर तैयबा और जैश के आईएसआई से संबंध हैं और उसका इस्तेमाल भी आईएसआई करती रही है पीओके में, टेरर कैंप्स में। हमने ये भी देखा कि कैसे पाकिस्तान से 8000 से ज़्यादा लश्कर और जैश के आतंकी अफगानिस्तान गए तालिबान का साथ देने। अफगानिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर उन्होंने हमले किए और इसके साथ ही साथ लगातार ये रिपोर्ट्स आती रही कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा कैंप चल रहे थे कि कैसे अफगानिस्तान में तख्ता पलट करने, कैसे सरकार को चेंज करने हैं। जैश के कई सीनियर कमांडर्स को आईएसआई ने भेजा अफगानिस्तान में, जो पूरा ऑपरेशनल रोल निभा रहे थे कि कैसे तालिबान को अटैक करना है, कहाँ करना है, जिससे जीतेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जाहिर तौर पर थ्रेट है कि कहीं ये जो आतंकी हैं, ये तालिबानी या लश्कर जैश जो वहां से वापस आएंगे अफगानिस्तान से, इनको पीओके में भेजा जाए, इनसे इनके जरिए कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमले न कराया जाए। तो यहाँ दो तरीके की स्ट्रेटजी है। एक तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और आपने देखा कि कैसे कल भी हमने रनवे पे दिखाया है कि दरअसल आतंक पर चोट करने के लिए और तालिबान के खिलाफ जो पूरा एक्शन प्लान है, बड़े विस्तार से आपने बारीकी के साथ समझाया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.